रहस्य का प्रयोग। हमारी आज की कड़ी में आइए जानते हैं कि इस रहस्य का प्रयोग कैसे करना है। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें ये रचनात्मक प्रतिक्रियाएं बताई हैं। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि इस ज्ञान के माध्यम से इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाया है। जेम्स रे के अनुसार ये अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसे रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल कर आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वैसे तो इस कहानी में कहा गया है कि जिन सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इस कहानी की तह तक जाएंगे ना तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो सब पूरी होंगी। आप इस बात को अपने जीवन पर लागू करें जरा। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, तभी ब्रह्मांड जिन बनता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका गार्डियन एंजल या कोई हायर पावर या आपका ईश्वर। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करे उस लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि सृष्टि में कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत बड़ी है। अलादीन की अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। इस जिन को आकर्षण का नियम मान ले, वो जो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और ये जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। इस तरह अपने जीवन के मार्ग को अपने चाहे हुए मार्ग में ढालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें बस अपने जिन रूपी विचारों को अपने वश में रखना है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका पहला कदम, और वो है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? एक जगह बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू भी कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या क्या चाहते हैं। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, तो बताएं जरा आप क्या चाहते हैं। अपने लिए सही मार्ग रखना आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कुछ आपके मन में है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण के लिए भी सही है। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए अपने लिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो अपने लिए मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हैं ना, उसे अपने लिए मांग लें। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही मांगना काफी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं। आपको घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ एक बार में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि हमारे हर विचार को समझकर और हमारी हर बात को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो हमेशा अपने मन में और अपनी जबान पर वो बात रखें जिसके पूरा होने की आप कामना करते हैं। तो इस तरह रहस्य की परतों पर से पर्दा उठाते हुए और अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।